डिवोर्स। आप दोनों कर लो, पर फिर इन्होंने मुझे टेंशन दे दिया। हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिल्पा चौधरी's चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कौन से वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड Staying स्टेइंग safe. सेफ। हो गया गाइस, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 6। मैं और साहिल, मतलब मैं नहीं सोई हूँ पूरी रात, लेकिन साहिल सोकर जिम जाकर वापस भी आ गए हैं। और मैं क्यों नहीं सोई हूँ ये मैंने स्नैपचैट पे थोड़ा डाला है, तो आप लोगों ने बोला एक्टिव होने के लिए, तो मैं हो गई। अब आपको पता लगेगा कि एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है। मेरी शर्ट तो बहुत वाइट चमक रही है ना जी। उधर देखो, मुझे नहीं, अच्छी लग रही है। कैमरा उधर है, लेकिन मैं ऊपर स्क्रीन में अपने आप को देख रही हूँ। हाँ नहीं अच्छे लग रहे हो, अच्छे दिख रहा है मेरे यहाँ से। आपकी तीत पे लिपस्टिक लगी हुई है। अब ठीक है। आपको नहीं दिख रही होगी। मेरे टीथ पे लिपस्टिक लगी हुई, मैंने लिप ग्लॉस लगाई थी यार। हाँ, लिप ग्लॉस। हाँ, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मेकअप नहीं करूंगी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक फेस पे मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन और लिप ग्लॉस, दैट्स इट। तो मेरा ये डे 4 है ना जी। बिल्कुल मेकअप नहीं कर रही हूँ। और ये नो मेकअप वीडियो भी मैं आपके पास लेकर आऊंगी जरूर। लॉन्ग हेयर निकालते हैं, हाँ डाल सकते हैं। लॉन्ग हेयर निकालते हैं। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और काम की बात पर आते हैं। ये Q&A हम दोनों को क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि फिर मजबूरी हो जाती है कि अब तो इनको भाई जवाब दे दो, इनको बता दो। ये बेचारे वैसे ही परेशान हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हैं और बहुत महीनों से अटके हुए हैं। तो फिर मैंने और साहिल ने डिसाइड किया कि आज ये Q&A रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो फिर ये ना ऐसे मिसकंसेप्शंस बढ़ती रहेंगी, तो फिर फिजूल के कमेंट्स आते रहेंगे। इससे अच्छा एक बार Q&A करके खत्म करते हैं। तो साहिल ने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले हैं। वैसे तो बहुत सारे थे, बहुत सारे, लेकिन मुझे था कि जो मेन मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लगते थे ना अटपटे, उनके मैं जवाब दूं। तो पहला क्वेश्चन साहिल हमें बताएंगे कि किसने क्या पूछा है। आप दोनों अलग अलग क्यों रहते हो? हाँ, ये बहुत कमेंट आता है। हम अलग अलग कब रहते हैं? पता नहीं कि आप और साहिल अलग अलग क्यों रहते हो। आप अलग रहते हो, साहिल भैया अलग रहते हैं। अरे भाई, 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे इस व्लॉगिंग चैनल पे, और मैंने 365 डेज 365 व्लॉग्स किए थे, जिसमें आप लोगों को पूरे 365 डेज तक ये देखने को मिला था कि मैं और साहिल एक ही जगह तो रहते हैं। कहाँ अलग हुए हम? पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम लिविंग में रहते हैं, तुम्हें 10 साल हो गए। ये मजाक करता है guys। आप इस मजाक को सीरियसली ले लिया करो। तो हम अलग अलग नहीं रहते हैं भाई, हम एक ही घर में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम ऐसा होता है जिसके लिए मुझे अकेले जाना पड़ता है, या साहिल को कहीं अकेले जाना पड़ता है। तो अब ये तो है नहीं कि 24 घंटे में साहिल की ऐसे उंगली पकड़ कर घूमूं, या ये मेरी उंगली पकड़ कर घूमे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फैमिली से क्यों नहीं बनती आप दोनों की? हाँ, फैमिली से क्यों नहीं बनती आप दोनों की? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? इतने सारे फैमिली व्लॉग्स बनाए हैं, इतनी सारी फैमिली के बारे में चीजें बताई हैं, इतना सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। हमेशा आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से, इवन साहिल ने अपनी तरफ से, साहिल कभी भी रेडी नहीं थे व्लॉग्स करने के लिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों के प्यार से, कॉन्फिडेंस आपने इतना दिया इनको कि ये भी अपना एक चैनल इन्होंने बनाया और अपने व्लॉग्स लेकर आए। अपनी मामा के बारे में इन्होंने शेयर किया, अपनी फैमिली के बारे में इन्होंने शेयर किया, जबकि इतनी बार मैंने बताया है कि भाई हमारी जो फैमिलीज हैं वो व्लॉग्स में नहीं आना चाहती हैं, उनको प्रिवेसी इश्यूज हैं। और प्रिवेसी इश्यूज ऐसे नहीं है कि अगर हम व्लॉग कर रहे हैं तो वो हमें एकदम से डांटते हैं, वो हंसने लगते हैं, हाइड होने लगते हैं, छुपने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो कॉन्शियस हो जाते हैं। अब मैं सबकी फैमिली की तरह नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते, है। अभी टाइम लगेगा शायद। पापा हैं जो मतलब साहिल के डैड हैं, वो तो फिर भी व्लॉग्स में आने लग गए हैं। मतलब उनकी तो काउंसलिंग ऐसी की है मैंने और साहिल ने बैठ के कि आपको बड़ा प्यार करते हैं सब। जब भी हम घर जाते हैं रेडी स्टडी होके रहते हैं। पापा कहते हैं कि आज मुझे व्लॉग में आना है। मैंने बोला हाँ आना है। तो मतलब एक पापा तो रेडी हैं, लेकिन दूसरे पापा तो बिल्कुल रेडी नहीं है। उन्होंने तो स्टार्टिंग से बोला है कि देखो व्लॉगिंग आप लोग करो, हमें व्लॉग्स में मत लेना। तो मतलब ये तो एक वो है, पेरेंट्स को तो ये नहीं बोल सकते नहीं जी आपको आना पड़ेगा। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इतने सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखती हूँ जिसमें पूरी फैमिली ऐसे एंटरटेन कर रही होती है, लेकिन हमारी फैमिली में जब मैं उनको बोलती हूँ देखो इनकी मम्मा को, देखो इनके पापा को, देखो इनके भाई को, तो वो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं हाँ बस ये देखने में अच्छा लग रहा है, हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा।
तो ये बहुत अजीब था कि आपकी फैमिली से क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारी फैमिलीज, दोनों फैमिलीज बहुत क्यूट, बहुत स्वीट और बहुत ही अच्छी है कि हम तो आपस में भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं कि आज मुझे तो ये वाला बनाना है जी, आप मेरे साथ ही बैठो। नहीं है साहिल का मन, नहीं है कई बार मेरा मन, तो मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ किसको कैसे लग रहा है समझ नहीं आता, फैमिली कहाँ से बीच में आ गई। तो आज के वक्त फैमिली को बीच में मत लाना, ठीक है? फैमिली को बीच में। तो अगला क्वेश्चन, साहिल हर जगह साथ क्यों नहीं जाते तुम्हारे? ये साहिल हर जगह साथ क्यों नहीं जाते, तो साहिल ही बताएंगे। भाई मैं थक गई गाइस, मैं थक गई कि और ये लगा लो कि साहिल हर जगह साथ क्यों नहीं जाते तुम्हारे, तो वो छोटे तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फिल्टर किया, बल्कि गंदे गंदे तरीके से बोलते हैं। बहुत बड़ा कमेंट था ये, और साहिल के बारे में इतना गलत शलत लिखा, तो मुझे ये हो गया कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर साहिल भैया के बारे में किसी ने कुछ बोला ना दी हमें बताना, उसकी तो खैर नहीं। अगर मैं रिप्लाई करूंगा ना तो फिर मेरा थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है रिप्लाई करने का। जैसे कि अभी साहिल ने हिंट दिया कि अगर वो एक्सप्लेन करे तो टोन चेंज हो जाती है, तो मतलब जाटो वाली कहीं ना कहीं आई जाती है, तो वो मैं कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। साहिल हर जगह साथ क्यों नहीं रहते, ये तो एक वैसा सा ही क्वेश्चन हो गया कि आप दोनों अलग अलग रहते हो गया, उसी में ही आंसर हाँ हमने दिया है आंसर। लेकिन मेरे को पता है तुम्हारी सोच कहाँ तक है, तो जिनकी जो मतलब जिसने ये मैसेज किया है उसकी सोच बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा मैसेज था, और ये कि साहिल आपके साथ क्यों नहीं रहते या क्यों नहीं साथ जाते, तो मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखो एक ना, हमने एक साल में मुझे लग रहा है बहुत सारे Q&A किए हैं, और हमेशा मैंने अपने किया कि मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, जो भी मेरे ब्लॉग्स में दिखता है, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो साहिल मेरे साथ हर जगह इसलिए नहीं जाते क्योंकि साहिल को और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर मुझे काम के लिए कहीं जाना है और मुझे पता है कि वहाँ पे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे से ज्यादा मुझे लग जाएंगे, तो साहिल कभी रिस्क नहीं लेते हैं। एक तो भूफी की हेल्थ के साथ प्लस थोड़ा फैमिली को भी देखना होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ब्लॉग्स में नहीं दिखाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक साथ मैनेज करनी होती है, तो हमारा डिसीजन यही होता है कि जहाँ मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ वहाँ मैं कर लेती हूँ, जहाँ मैं कहती हूँ भाई मुझसे नहीं हो रहा है वहाँ मैं इनको साथ लेकर जाती हूँ। तो अभी यार छोटे बच्चे तो है नहीं कि जहाँ जाएंगे मम्मी पापा के साथ जाएंगे, थोड़ा मम्मी पापा को भी तो प्राउड फील होने दो कि हाँ हमारा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया कि अकेले सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो साहिल का यही रोल है मेरे साथ कि ये मेरे मॉम भी है, मेरे डैड भी हैं, मेरे लाइफ पार्टनर भी हैं, और जैसे कि चलो तो इसी बात पे एक कप चाय बना दूंगी। तो मतलब इस चीज से शायद आपको पता लग गया होगा कि ये हमेशा से मुझे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए भी है इस चीज में, क्योंकि इन्होंने मुझे कई जगह जानकर अकेले भेजा है, और ये आपने मेरे अगर ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा। हाँ गाइस, अभी मैं इनको एक जगह और भेजने वाला हूँ। अभी लो, अब एक जगह और भेजने वाले हैं। अभी मैं सोच रही थी वो जगह तो मुझे बहुत पसंद आएगी, सही बता रहा हूं। मैं Q&A कर लूं, पर फिर इन्होंने मुझे टेंशन दे दिया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, चलो किसी ने आपसे ये पूछा है कि मैं जानता हूँ कि आपका पास में कोई रिलेशन था। हैं? किसका बोला है? मेरा बोला है साहिल का? मेरा बोला है कि मेरा पास्ट में कोई रिलेशन था? हंसी आ रही, मुझे दिखाओ क्वेश्चन का है। अपने पास्ट रिलेशनशिप को रिवील करो। अच्छा हाँ। ये किसने लिखा है भाई? इसका नाम नहीं लिया आपने? नहीं, नाम नहीं लिया ना। तो आप बता दो मेरे पास्ट का जो रिलेशनशिप था ना। गाइस थे ये रिलेशनशिप में, बहुत मुश्किलों से वो चीजों से निकले। मजाक कर रहा हूँ यार, ये किसी के साथ रिलेशन में नहीं थे, मेरी शोना है और सिर्फ मेरे ही थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई पास्ट में रिलेशन नहीं था, तो मुझे रिवील क्या करना है? हाँ, मेरा कोई पास्ट में रिलेशनशिप नहीं रहा है, मेरा कभी कुछ भी नहीं रहा है। यार कितना गंदा लग रहा है मुझे, आपने कैसे बोला रिवील करो? ये भी नहीं पूछा था या नहीं था। रिवील करो, रिवील करो, रिवील करो, रिवील करो, करो भाई, तुम आप ही कर दो, आप ही बना दो किसी को भी मेरा बॉयफ्रेंड। पता नहीं यार क्या है, मुझे नहीं समझ आता। 5th क्वेश्चन की तो किसी ने ये पूछा है कि दी आप जब भी आप वीडियो बनाते हैं, आपकी यूट्यूब वीडियो आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डिप्रेशन में हो, ऐसा उनको लगा शायद। डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा है, और ऐसा मुझे लगता है आपको यूज सही किया आपने। मैं हूँ गाइस, मैं डिप्रेशन में हूँ गाइस, आपको नहीं पता। ये जो व्लॉग्स नहीं आए ना इतने टाइम से, ये इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है। अच्छा गाइस, तुम्हें एक बात बताऊं, ये इतने स्वीट हैं, अगर मैं इनको अकेले भेज रहा हूँ ना, तो इनके लिए वो अकेला ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, फन करूँ, ये करूँ। ये मेरे को लगता है, मेरे को खुद को लगता है कि कई बार ये थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं इस चीज से, यार मैं अकेले क्यों जाऊँ, क्या करूँ अकेले जाके, क्या ही करूँगी अकेले जाके। तो अब आप बताओ।
हाँ, बहुत सारी चीजें होती है गाइस। आपको अकेले आपको लगता है फन ट्रिप है, सोलो ट्रिप है, तो अकेले बहुत इंजॉय कर रही है, क्योंकि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता लग जाता है कब मैं सैड हूँ, कब मैं हैप्पी हूँ, कब मुझे किसी चीज की टेंशन है। एक गर्ल ने तो सीधा ये बोला कि थी काफी दिनों से व्लॉग्स में ऐसा लगता है कि आप बहुत ऐसे सैड है। तो मैं ना शॉक्ड हो गई। मैंने कहा घर में रहते हुए लोगों को पता नहीं लग पाता है और उनको कैसे पता लग गया, कि वो भी फैमिली है। वही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। साहिल मुझे भेज रहे हैं, तो साहिल की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे कि हाँ ये अभी जो चीज का डर है वो निकलेगा। और इस चीज को भी लोगों ने ऐसे बोला था, ये कौन सा इंडिपेंडेंट बनाना हुआ, आप भी साथ जाओ ना। तो साथ तो देखो आप लोगों के, मतलब वही जिसने कमेंट किया उसको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के हिसाब से ही चलना हो तो फिर भाई हम कुछ करें ही ना। सुबह एक ब्लॉग डले, उस दिन आपसे पूछे कि आज पूरे दिन क्या करना है, आप रूटीन सेट कर देना। तो ये तो अपनी लाइफ है हमारी, ये तो हमारी अपनी लाइफ है ना। तो थोड़ा सा ऐसे हम डिसाइड करते हैं कुछ खुद के लिए। और मैं तो देखो साहिल के लिए किड हूँ, सच बता रही हूँ, मैं एक किड की तरह हूँ। और इन्होंने हमेशा मुझे ये बोला, बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ, ये तो बचपन से हो, मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे तो वो बता देंगे। लेकिन साहिल ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं चाहता हूँ आप बड़े हो जाओ। मैं हमेशा से अंदर ये ही डाला है मुझे कि आप हमेशा ही किड की तरह ही रहना, कभी बड़े मत होना। जबकि मैं जब से ब्लॉग करने लग गई हूँ ना, काफी समझदारी मुझ में आ गई है। पहले मैं ऐसे नहीं, मेरे को पता क्यों लगता है ऐसा शोना, कि जितना बड़ा बंदा होता है ना, जितनी उसकी मतलब वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया या उसकी थिंकिंग बड़ी होगी, तो फेक चीजें तो वो मेरे को इतनी अच्छी लगती नहीं। जैसे हो वैसे रहो। तो आपको ये समझ नहीं आता, काम छोड़ दूं, हेल्थ देख लूं, व्लॉग देख लूं, एडिट भी करना है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी होके ना इतना प्रेशराइज हो जाता है आपका माइंड कि आपको कुछ समझ नहीं आता। इवन मैं इतने दिन से, कितने महीने हो गए मुझे बताना, सच्ची सच्ची बताना। काफी टाइम हो गया। किसके लिए? किसके लिए पूछा था? शॉपिंग शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए काफी टाइम हो गया। पहले में कितने हर दूसरे दिन शॉपिंग पे जाना, कैफे जाना, काजल मैं साहिल विवेक कहीं ना कहीं जाते रहते थे। लेकिन अगर आप लोग सच्ची में मुझे हर चीज में नोटिस करते हो तो आपने किया होगा कि मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं या तो बस काम करती हूँ या घर में रहती हूँ या बहुत अर्जेंट कुछ होता है तो जाती हूँ। कश्मीर भी हम लोग ट्रिप पर नहीं गए थे, कश्मीर भी हमारा शूट था इसलिए हम गए थे। तो अभी भी आगे भी कहीं अगर मुझे जाना है तो वहाँ पे भी मेरा शूट है इसलिए मुझे जाना है। अब पहले वाली चीजें नहीं रही हैं कि जैसे मन किया उठे, बैग पैक किया और निकल गए। तो वो चीजें कभी कभी मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कई बार अब तो मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ना, आज मैं क्या कर रही थी पूरी रात से, आपको पता है मैं पूरी रात सोई नहीं। मैं चाहती तो ये व्लॉग बना सकती थी लेकिन मैं रोई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पुराने व्लॉग्स देखे और पुराने व्लॉग्स देखकर मेरे अपने आप टीयर्स आ गए कि मैं इतनी हैप्पी और इतने अच्छे मैंने व्लॉग्स किए हैं कि यार मुझे हो क्या गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आता है, एक फेज ऐसा आता है कि आपको थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों से लाइफ में ऐसे गुजरना पड़ता है। तो बट वही है कि फेज है, निकल जाएगा। गाइस अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर्स थोड़े छोटे छोटे करने का ट्राई करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, जो हमेशा की तरह ये तो एक रिचुअल और परंपरा बन चुकी है कि आप बेबी प्लान क्यों नहीं करते हो। तो भाई इसका जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं। और हमारा एक ने तो ये भी लिखा, साहिल को बेबी दे दो प्लीज। इसका जवाब है क्या, कहीं मिल रही है तो लाके दे दो मुझे। इसका जवाब बस मैं एक ही उसमें देना चाहती हूँ कि अभी हम दोनों रेडी नहीं। हाँ राइट, ना हमारा माइंड रेडी है, ना हम प्रिपेयर्ड हैं और ना नहीं अभी हम इतनी बड़ी, हाँ मतलब अभी काबिल नहीं है उस चीज के लिए, इतनी बड़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मुझे लगा इतनी बड़ा बच्चा ही दिखा रहे हो। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी हम काबिल नहीं गाइस, हम काबिल नहीं है। तो बस गाइस इसका आंसर यही था। अब 7th क्वेश्चन है कि कनाडा कब शिफ्ट हो रहे हो। आप लोगों ने ब्लॉग किया था तो हम कनाडा नहीं शिफ्ट होंगे। इसका आंसर ये है, फाइनल इसका आंसर है, हम कनाडा शिफ्ट नहीं होंगे। इसका जो मेन हमने डिसाइड किया कनाडा ना शिफ्ट होने का बहुत बड़ा रीजन है, कभी और दिन आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर बहुत पर्सनल है कि हम कनाडा शिफ्ट नहीं होंगे। हम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं एक जगह पे, बस हमें अपना सामान पैक करना है और कुछ ही मंथ्स या फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही मेरे बूफे का सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम आपको एक नई जगह दिखेंगे। लेकिन हम कनाडा नहीं जाएंगे, इसका एक पर्सनल रीजन है, हम कनाडा नहीं जाएंगे। फिर कभी बताएंगे आप? फिर कभी बताएंगे। लेकिन हाँ, जिस जगह भी हम जा रहे हैं वो मेरी ड्रीम प्लेस है और वो मैं अभी रिवील इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूँ मैं फिर से बता दूँ और फिर से आप लोगों का हो कि आप अब तक क्यों नहीं शिफ्ट हुए। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना बीच में, तो तब होंगे तो आपको हम ज़रूर वहीं से ब्लॉग करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम क्या बिजनेस करते हो और साहिल भैया क्या जॉब करते हैं।
तो गाइज अभी देखो बिजनेस तो हम एज सच कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा बिजनेस है और यही हमारी जॉब है जो हम कर रहे हैं। लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया पर हम हैं, यही एक जॉब है। इससे ही टाइम नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डिनर ही करना होता है। बस भगवान जी ऐसे ही थोड़ा सा काम आता रहे आता रहे आता रहे। और मैं एक ब्लॉग प्रॉपर बनाऊंगी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मुझसे बहुत बार पूछा गया है आपके इंस्टाग्राम इनकम, यूट्यूब की इनकम, स्नैपचैट की इनकम, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि किससे कितना अर्न कर सकते हैं, तो इसके कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको मैं ब्लॉग के थ्रू समझाने का ट्राई करूँगी। तो हम दोनों बस पार्टनर्स हैं और यही काम करते हैं। ही इज़ माई मैनेजर और ये मुझे हैंडल करते हैं हर चीज़ में। तो इनको बोलो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट कम रहा करें, क्योंकि अभी 6 बजे बैठा दिया है लाइट्स के सामने मुझे, और इसके बाद एक और वीडियो शूट करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग शॉपिंग में इतना पैसा क्यों वेस्ट करते हो, किसी गरीब को क्यों नहीं देते? यार क्या कर रहे हैं यार, शॉपिंग कर ही नहीं रहे। अभी तो 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। हाँ मतलब इनको 2-3 महीने हुए होंगे, उसमें भी ऑनलाइन शॉपिंग ये लड़का कर लेता है, बट पहले वाली चीजें नहीं रही हैं। हम शॉपिंग इतनी नहीं करते नहीं कर रहे अभी हम शॉपिंग। बहुत जब कोई शूट होता है या कुछ ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट है, उसके कपड़े हमें खरीदने हैं, तो ऑब्वियसली यार तब तो खरीदने ही पड़ते हैं। और गाइज ये कि अभी जैसे बोला आप लोगों ने कि आप लोगों ने नहीं, इस इंसान ने, कि आप लोग गरीबों को क्यों नहीं पैसा देते हो। तो मैं जब गरीबों को कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ, तब आप लोगों को ये होता है कि शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है। अब मैं चुपचाप गुप्त दान कर रही हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को नहीं, ये कुछ हो रहा चीजें है। ऐसी होती हैं जो दिखानी नहीं चाहिए। और अभी हम सितंबर में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि हमारी सोल को बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन, आप सब भी इनवाइटेड हो। वो मैं आपको बता दूंगी। तो लास्ट क्वेश्चन, एंड ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इस बारे में तो मुझे बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना अजीब लगा, इतना अजीब। इसके बारे में तो मुझे आपको पूरे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी Hint चीज़ दे है, दो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग इस टाइम पर ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं, या मतलब ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं। डिवोर्स, आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो क्या? वाओ, मतलब ये तो नहीं हो सकता डिस्कस अभी। इसके बारे में तो मैं कल बात करूंगी। इस क्वेश्चन के बाद साहिल भी उठकर चले गए हैं और मेरा कैमरा भी बंद हो गया क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो बस मैं यही बता रही थी कि इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और कल आपको कुछ दिखाना भी है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो आई गेस कल आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। और बाकी तो मैं इस बारे में कुछ और बात करना नहीं चाहती हूँ। तो आई होप कि हम दोनों ने आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स देने का ट्राई किया। और वही है यार, मैं ना इतनी फंबल हो जाती हूँ, मुझे होता है सब बता दूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो अगर कुछ रह गया हो तो भाई दोबारा पूछ लेना, फिर से Q&A रख लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।